जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, इसके तहत जो एहतियात बरते जाने हैं बैंक की तरफ से, वो बैंक ने बरते हुए हैं। नीचे सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर मेंटेन करा गया है बैंक के तरफ से। साथ के साथ जो सामाजिक सेवाएं हैं, अगर जो बैंक दे पा रही है कंट्रीब्यूशन, वो हम लोग दे रहे हैं। बैंक की तरफ से एक दिन की सैलरी अपनी डोनेट करी गई है। सारे स्टाफ्स ने पीएम केयर्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ आज हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन चंबा की, एक चंबा सेवियर्स, एक प्रेरणा एनजीओ, इनको हमने अपनी तरफ से कुछ सामग्री ज़रूरतमंदों के लिए प्रोवाइड कराई है। बेसिकली उसमें यही कोई 50 किलो आटा, चावल और क्या कहते हैं बिस्किट्स वगैरह प्रोवाइड कराएँ। आगे भी हमारी तरफ से जो कुछ बनेगा, हम बीइंग अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी हम करेंगे। और हमारे लिए संदेश यही है, हमने अपने भी सारे कस्टमर्स को हम फ़ोन कर रहे हैं कि कम से कम लोग बैंक आएँ, और जो भी सेवाएं हम उनको फ़ोन पे दे रहे हैं। डोर टू डोर स्टेप बैंकिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं। पेंशनर्स को हमने सुविधा दे रखी है घर पे जाके ही पेंशन प्रोवाइड करने की भी। तो जो कुछ हमारी तरफ से जो बनता है, हम पूरा एहतियात बरते हुए हैं और सेवाएं भी अपनी तरफ से पूरे साथ दे रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से लोगों से, कि बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो बैंक अपनी सीट से ही दे रहा है। हमारे ही एम्प्लॉयज़ हैं, वो घर घर जाके दे रहे हैं। तो आप कम से कम कोशिश करें कि आप घर से ना निकलें, और जब निकलना पड़े भी तो अपने सोशल डिस्टेंसिंग की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना महामारी जो है वो देश विदेश सभी जगह जो है वो फैली हुई है। तो इसके लिए मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि वो घर में रहें, और ये जो भी कभी ज़रूरी काम के लिए वो बाहर आते हैं तो मास्क का प्रयोग जो है वो ज़रूर करें। हमें इस महामारी से जो है वो निपटना है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि आप घर में रहो ताकि इस बीमारी से जो है हम निजात पा सकें। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हम सबको प्रशासन के साथ साथ चलना चाहिए, और घर में रहकर ही हम इस बीमारी को जो है वो हरा सकते हैं। इसलिए मेरा सभी चंबा वासियों से यही अनुरोध रहेगा कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, ताकि जो है हम इस बीमारी से दूर रह सकें। धन्यवाद।
प्रोटोकॉल है ना। ठीक है सर, ठीक है बताओ, सिंगल लाइन में चलते रहो जी। सर। जो लॉकडाउन में जो लोगों को सोशल डिस्टेंस और मास्क वगैरह बताइए, किस तरह से पालन कर रहे हैं लोग? चंबा में तो बहुत शांत है, लोग बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस के लिए, तो इसके लिए हमारा काम भी बहुत ईजी हो रहा है आजकल। तो एक सिस्टम ऑलरेडी है यहाँ, हमने बनाया एक सिस्टम, अच्छा सिस्टम। इस सिस्टम से लोग भी, मुझे भी लग रहा है कि लोग भी हैप्पी है, तो अभी इसलिए उन्होंने भी कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी तो हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 काउंटर भी ओपन किया था प्रशासन की वजह द्वारा, तो एक बरमूर चौक में भी है, एक पोस्ट ऑफिस के पीछे भी है, तो इसलिए जो लोगों को मास्क चाहिए ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज से एक और सिस्टम हो रहा है, जो लोग बिना मास्क से आ रहे हैं उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। एसपी पुलिस एक्ट में हम एक्शन भी ले जाएंगे। तो सभी के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप मास्क पहन लो, मास्क पहन के बाद यहाँ आ जाओ मार्केट में और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। आज मोबाइल की रिपेयर की दुकानें खुली हैं, कोई रश था तो दिक्कत तो नहीं आई कोई लॉन वगैरह? नहीं, इसमें उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक सिस्टम यहाँ बन रहे हैं, पुलिस वालों ने, ट्रैफिक वालों ने एक अच्छी तरह काम ये किया, इसलिए एक सिस्टम ऑलरेडी है। इसमें अगर 2-3 शॉप और खुले तो भी हमको मैनेज कर सकते हैं, इसमें उतना दिक्कत नहीं है। फिर ये जो मास्क आप अनिवार्य कर रहे हैं, अनिवार्य किया है गवर्नमेंट ने, मास्क पहनना जो अनिवार्य किया है, गवर्नमेंट ने मास्क पहनना अनिवार्य किया है, जो आप इसकी जो कार्रवाई कर रहे हैं, किस एक्ट के तहत कर रहे हैं? मास्क आप लोगों को पता होगा, मास्क तो इतना नेसेसरी आइटम है आजकल। बिना मास्क के तो सोशल डिस्टेंसिंग, इवन दो हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी मास्क तो हमें एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए मास्क यूज़ कर रहे हैं ना। तो जब हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तभी मास्क हमको हेल्प सपोर्ट दे रहे हैं, तो उतना कॉन्टैक्ट में भी नहीं आ रहे हैं ना आजकल। ये तो मास्क तो इसलिए हम बोल रहे हैं सभी लोग मास्क पहनना। फिर क्या कार्रवाई है इसमें, क्या कार्रवाई क्या है? अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो क्या कार्रवाई रहेगी आपकी, क्या करेंगे आप? अच्छा, अगर लोग बिना मास्क से आए तो इनके ऊपर पुलिस एक्ट में प्रोविजन है, तो 115 में हम एक्शन ले लेंगे। इसमें मैक्सिमम 8 डेज उनको सजा मिलेगा और 500 से 5000 तक फ़ाइन भी कर सकते हैं। तो हम आज से ये शुरू करेंगे और जो लोग बिना मास्क से आ रहे हैं उनको वार्निंग दे देंगे, फिर ये रिपीट हो रहे हैं तो उनके ऊपर चालान करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। और आज लॉकडाउन भाग 2 का जो 9वां दिन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ज़रूरत की जो दुकानें हैं, यहाँ राशन की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान है, ये सारी खोल दी गई हैं। आप देख सकते हैं लोग जो हैं सोशल डिस्टेंस रख के यहाँ पे चल रहे हैं। पुलिस ने पूरी तरह से व्यवस्था की हुई है। और आज ख़ास तौर पर जो मोबाइल की दुकानें हैं उन्हें भी छूट दी गई, रिपेयर की दुकानों को छूट दी गई है, ताकि लोग जो है मोबाइल रिपेयर करवा सकें। पिछले कई दिनों से जब लोग घरों में थे और देख सकते हैं आप कि मोबाइल की दुकानें जो है पूरी तरह से यहाँ खुली हैं। लोग काफ़ी दिनों से जो घरों में लॉकडाउन थे तो वहाँ पर उन्हें एकमात्र सहारा टेलीविज़न और मोबाइल का था, और कई लोगों के मोबाइल भी ख़राब हो चुके थे। तो जिस तरह से आज प्रशासन और सरकार द्वारा जो ये छूट दी गई है उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जी बताइए, जो आज मोबाइल की छूट दी गई है, लोग कितने खुश हैं इसके लिए और आपको क्या राहत मिली है? जी लोग तो बहुत खुश है, उसमें रिचार्ज का काम हो रहा है, सब कुछ काम चल रहा है और मोबाइल रिपेयर करवाने आ रहे हैं, रिपेयर कराने भी आ रहे हैं जी सारे। क्या कहना है लोगों का? कहना कि लॉकडाउन की वजह से इस रिपेयर का काम नहीं था हो रहा है, अभी रिपेयर का चल पड़ा अभी। तो आपने सुना कि लोग किस तरह से जो है वो यहाँ मोबाइल रिपेयर कराने पहुंच रहे हैं, और इस तरह से जो प्रशासन है आने वाले समय में भी अगर कोई मामला पॉजिटिव नहीं आता है तो आने वाले समय में विभाग जो है, प्रशासन जो है और भी छूट दे सकता है। आज जो मोबाइल और स्टेशनरी की दुकानें जो है सोमवार और वीरवार को खुली रखी गई हैं, और जो स्टेशनरी की दुकान है वो सोमवार और वीरवार को खुली रखनी है, और आज जो है वीरवार है। और इसके साथ ही जो है मोबाइल की रिपेयर की दुकानें भी जो खुली हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुचारू रूप से यहाँ सारा काम चला हुआ है। लोग जो हैं सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखे हुए हैं। यहाँ हमारे साथ और स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है कितना ज़रूरी है, क्या कहना है आपका? भी बताइए। देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस दौर में कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है फार्मूला उसी को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए, और जितना हम डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे उतना ही हम इस जो
कोरोना वायरस है इससे अपने आप को दूर रख पाएंगे। और सबसे बेहतर है कि या तो घरों में बैठें या कर्फ्यू में ढील के दौरान कुछ सामान लेने जब आना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना तो बहुत ज़रूरी है। आज मोबाइल रिपेयर की दुकान जो थी वो खोलने की छूट दी गई है, कितना ज़रूरी था ये? जी देखिए, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो तो मिल रही हैं, मगर ये मोबाइल रिपेयर का भी जो इशू है, अगर पब्लिक की डिमांड हुई होगी तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें छूट दी होगी, मुझे लगता है। बाकी मुझे डिटेल में जानकारी नहीं है, मगर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल रही हैं मार्केट में। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस कोरोना की लड़ाई से लड़ना है और तो इस सोशल डिस्टेंस को रखना ज़रूरी है। मोबाइल की रिपेयर की दुकान भी ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर में लोग थे, उन्हें टेलीविज़न और मोबाइल ही जो एक सहारा था। जो कई लोगों के मोबाइल ख़राब थे, इसी वजह से जो ये सरकार ने जो है, प्रशासन ने उन्हें छूट दिया 2 दिनों के हफ्ते में। तो इस तरह से अगर आने वाले समय में अगर ये मामले कम आते हैं तो और भी चीज़ों को जो है सरकार द्वारा छूट दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं गाड़ियों में आ रहे हैं, हालांकि और कुछ पब्लिक में अवेयरनेस सब बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि ये अगर लॉकडाउन बंद भी होता है तो उसके बाद भी लोगों में एक डिसिप्लिन जो है वो आ गया है और ये आगे तक मेंटेन रहेगा। जिस हिसाब से आजकल पब्लिक का जो रिस्पांस आ रहा है और जिस तरह से प्रशासन और पुलिस की चुस्ती फुर्ती जो सामने नज़र आ रही है, उस हिसाब से पब्लिक में एक जनरल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ऐसा ये अच्छा है हमारे पब्लिक के लिए और पब्लिक की सेहत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, ये अच्छी बात है देखने में। तो आपने सुना कि लोग जो हैं अवेयर हो चुके हैं। अगर लॉकडाउन इसी तरह से बंद भी हो जाता है तो लोगों को लंबे समय तक सोशल डिस्टेंस, मुंह पे मास्क, हाथ को सही तरीके से धोना, इस तरह की जो काम है उन्हें अपनी रोज़मर्रा की जो उसमें लाना पड़ेगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है और अगर सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, किसी चीज़ को हाथ न लगाएं, हाथ को सही तरीके से धोएं, तब इस जो बीमारी से बचा जा सकता। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन जो है अभी निकली नहीं है, लेकिन बावजूद उसके लोगों को घरों में रहना ही एक जो है इसका इलाज है। और घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सिटी चैनल के माध्यम से हम आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर ज़रूरी हो तभी घर से एक व्यक्ति जो है बाहर आए और अगर बाहर आने के बाद जब वो वापस घर जाए तो अपने हाथ को अच्छे तरीके से धोना कभी ना भूलें। क्योंकि अगर आपके हाथ में कोई इस तरह का संक्रमण लगता है तो वो आपके परिवार को, आपके मोहल्ले को, आपके शहर को बर्बाद कर सकता है। इसलिए आपसे एक बार फिर निवेदन है कि घरों में रहें, सुरक्षित देख सकते हैं कि यहाँ पूरी जो चीज़ें हैं, दूध है, सब्जी है, राशन है, उसका पूरा प्रशासन द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ दूध की गाड़ी देखो, आप तो समझ सकते हैं जिस तरह से यहाँ शहर में दूध की गाड़ी आई हुई है, इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो प्रशासन है, जो ज़रूरी चीज़ों के लिए पूरी तरह से उन्होंने छूट दे रखी है। समय समय पर जो लोग जो हैं इस बात की डिमांड करते हैं, उन सभी चीज़ों को जो है दिया जा रहा है। यहाँ पर और भी लोग, स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लॉकडाउन है इसमें किस तरह की यहाँ व्यवस्था चली हुई है और किस तरह से पालन करना चाहिए। जी नमस्कार जी, बताइए जो लॉकडाउन चला हुआ है कितना ज़रूरी है सोशल डिस्टेंस और इसकी लड़ाई के लिए और क्या क्या ज़रूरी है, बताइए। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ज़रूरी है। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो सरकार ने जो अपनी गाइडलाइंस दी हैं उनको आप प्रॉपरली फॉलो करें। जैसे सरकार ने बताया है कि बार बार अपने हाथों को धोते रहें और अपना डिस्टेंस रखें और बाकी जैसी गाइडलाइंस दी है उसके बारे में आप पूरा कवर करते हैं। और हमारा जो चंबा का प्रशासन है, ख़ासकर पुलिस महकमा और जो हमारा हॉस्पिटल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। तो इस तरह से जो ये आप देख सकते हैं कि जो इस लड़ाई में जो मेन सैनिक हैं वो डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, उन्होंने कहा कि हर तरह से जो है काम किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पे सुचारू रूप से चली हुई हैं। जिन गाड़ियों को पास दिए जा रहे हैं, इमरजेंसी की गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर सामान धो रही हैं। पुलिस उन लोगों का चालान कर रही है जो लोग बिना वजह इधर उधर घूम रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पर बिल्कुल सुचारू रूप से काम चला हुआ है। लोग बड़े ही
नियमित ढंग से जो अनुशासित ढंग से सामान खरीद रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, यही ज़रूरी है। अगर कोरोना वायरस को हराना है तो सोशल डिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। अपने घरों में रहना, सुरक्षित रहना है। पुलिस सुबह से यहाँ पे जो 11 बजे जब छूट दी जाती है तो यहाँ लोगों को सोशल डिस्टेंस और अब जो है आज से जो है मास्क जो है लगाना ज़रूरी हो गया है। और इस पर एक प्रावधान भी रखा है, अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उससे सज़ा भी हो सकती है और उसे जुर्माना भी होगा। तो आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि मुंह पे मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये वायरस जो है किसी भी तरह आपके शरीर को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपके घरों में बच्चों को इन्फेक्ट करेगा, सभी को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए इस वायरस से बचना बहुत ही ज़रूरी है। घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है। आपको एक बार फिर दिखाएंगे, यहाँ पे पुलिस द्वारा पूरा व्यवस्था की गई है। 1 वे ट्रैफिक की गई है, जो इरावती से घूम कर लोग आ रहे हैं और चुगान नंबर 2 में जो है वो सब्जी की दुकानें लगाई गई हैं ताकि किसी तरह का जो है रश ना हो। चुगान नंबर 2 में ये पहले दिन से ही, क्योंकि जब लॉकडाउन किया गया था तो उस दिन जो था यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखी गई थी सब्जी मंडी में। तो प्रशासन ने इसी की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यहाँ चुगान नंबर 2 में सब्जी की दुकानें लगवाई थी ताकि जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो आप देख सकते हैं कि इस 1 वे ट्रैफिक की वजह से जो है यहाँ काम सुचारू रूप से चला हुआ है। हालांकि आज जो है मोबाइल की दुकान, मोबाइल रिपेयर की दुकानें भी खोली गई हैं और उन सभी की वजह से यहाँ रश नहीं है। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है कि गाड़ियाँ इमरजेंसी पे जो है हॉस्पिटल के लिए मरीजों को ला रही हैं, उनको पास दिए गए हैं स्पेशल, किसी तरह की लोगों को कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोग सामान लेकर घरों को जा रहे हैं, क्योंकि अब छूट का समय जो है थोड़ा ही बचा है और कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पे सन्नाटा छा जाएगा और ये ज़रूरी है। आपको सरकार द्वारा हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक लोगों को छूट दी जाती है ताकि लोग राशन, सब्जी, दूध और दवाइयाँ जो है खरीद पाएँ। आज जो है मोबाइल और स्टेशनरी को भी छूट दी गई है। हफ्ते में 2 दिनों तक जो है इन दुकानों को छूट दी जाती है ताकि लोग जो है इन सुविधाओं को भी लाभ उठा पाएँ। अभी भी लोग जो हैं आप देख सकते हैं, रश जो आप देख रहे हैं, ये जो रश आप देख रहे हैं, आज जो मोबाइल की दुकानों को जो छूट दी गई थी, मैंने पहले भी आपको बताया कि लोग जो घरों में बैठे हुए थे और उन्हें जो था मोबाइल और टेलीविज़न के पर ही निर्भर रहना पड़ रहा था, तो कईयों के मोबाइल ख़राब हो चुके थे। प्रशासन और सरकार ने लोगों की सुविधाओं के लिए आज मोबाइल की दुकानों को खोला है। लोगों ने काफ़ी हद तक अपना मोबाइल को ठीक करवाया है। इसी वजह से यहाँ रश भी है। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बेसहारा लोग हैं, उन लोगों के लिए जो है प्रशासन द्वारा राशन दिया जा रहा है। यहाँ की बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो भी दिन रात जो है लोगों की सेवा में लगी हुई हैं। यहाँ हमारे साथ जो सामाजिक संस्था के एक आयोजक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये लोगों को, गरीब लोगों की जो मदद की जा रही है। आप बताइए। मैं दीपक भाटिया, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था का अध्यक्ष। एक लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम जब से कर्फ्यू लगा है तब से हमारी संस्था प्रेरणा द इंस्पिरेशन ज़रूरतमंद लोगों को राशन आवंटित कर रही है और ये जितना भी राशन है लोगों के द्वारा ही दिया जा रहा है। और इसमें हमारा प्रयास वही है कि सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों को ये राशन मिले, खासकर जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है और ख़ासकर जो सबसे गरीब वर्ग है, वो हमारी प्राथमिकता वही है कि उन तक ये राशन पहुंचाया जाए। इसके तहत लगभग हमने 1027 परिवारों को ये राशन अभी तक आवंटित कर चुके हैं, जिसमें रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 5000 से अधिक है। और ये सारा राशन लोगों द्वारा ही हमें दिया गया है और हम बड़े भाई हमें दे रहा है और हम एक छोटे भाइयों को ये राशन वितरित कर रहे हैं। और हम सभी लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्हीं के सहयोग से ये कार्रवाई चल रहा है। और हमारा एक वो है, लोगों से आह्वान है कि कृपया करके जो प्रशासन और सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं उसका पालन ज़रूर करें और घरों में रहें। आपने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के दरमियान जो मजदूर लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं। जो सुबह कमाकर शाम को अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, उन लोगों के लिए इस तरह की संस्थाएं जो हैं दिन रात सेवा कर रही हैं। उनके घरों में जाकर राशन पहुंचाया जा रहा है ताकि वो भूखे न सोएं। प्रशासन और सरकार का ये भी कहना है कि कोई भी जो व्यक्ति है भूखा ना सोए। यही वजह है कि सरकार और ये इस तरह की सामाजिक संस्थाएं मिलकर
लोगों की सेवाएं कर रही हैं, लोगों को राशन पहुंचा रही हैं। तो इस तरह की जो ये लड़ाई है, कोरोना की लड़ाई है, काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। आज जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि इसकी मुख्य वजह जो है लोगों के काफ़ी मोबाइल जो थे वो आज ख़राब पड़े थे। तो अब जो है लोग अपनी मोबाइल की सर्विस और उनकी रिचार्ज करवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि हम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि अगर आपने मोबाइल ऑनलाइन रिचार्ज करवाना तो ऑनलाइन भी रिचार्ज हो सकता है, रिचार्ज के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मोबाइल ख़राब है तो 2 दिन जो है प्रशासन द्वारा आपको दिए गए हैं, उन 2 दिनों में आप अपने मोबाइल की सर्विस करवा सकते हैं। और आने वाले समय में लंबी लड़ाई है, इसमें बच के रहना है, कोरोना वायरस की से बचना है। अगर उससे बचेंगे तभी जो है आप इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और आने वाले समय में ये लड़ाई ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन अगर टूटता भी है तो आप लोगों को ये जो प्रशासन द्वारा नियम बनाए गए हैं, इन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब मास्क लगाना तो अनिवार्य कर दिया गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये वायरस अगर किसी को छूता है तो उस वायरस की वजह से बहुत से लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका मोहल्ला। तो ये जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो वायरस फैलता है, सबसे ख़तरनाक ये बात है, अगर आप किसी चीज़ को छुएंगे तो वहाँ दूसरा व्यक्ति उसे छुएगा और अपने मुंह को हाथ लगाएगा, तो वो जो वायरस है ये फैल सकता है। इसीलिए हम आपसे बार बार यही निवेदन करते हैं कि अगर घरों में जाएं तो अपने घरों में जाकर हाथ को धोना कभी ना भूलें। अगर हाथ को धोएंगे सुरक्षित रहेंगे। अच्छी तरह साबुन से 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोना है, बल्कि 20 सेकंड से ज़्यादा भी आप उसको धोएंगे तो इसका खतरा जो है टल सकता है। अपने हाथ पे ग्लव्स लगाएं, मुंह पे मास्क लगाएं, तो ये वायरस जो है इससे बचा जा सकता है। वरना अभी तक जो है इसकी दवाई नहीं निकली है, दवाई निकलने में 4-5 महीने लग सकते हैं और उससे पहले आपको खुद ही इस वायरस से बचना होगा। एक बार फिर सिटी चैनल के माध्यम से आप लोगों से निवेदन है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरत हो तभी बाहर आएँ। जब कर्फ्यू में ढील दी जाती है तो उस समय घर से सामान लेने के लिए एक ही व्यक्ति सामने यहाँ बाज़ार में आए, ताकि यहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो। और जब वो वापस घर पहुँचे तो अपने हाथ को अच्छी तरह से धो ले। यहाँ तक कि अगर जो सामान बाज़ार से ख़रीद के लेते हैं उसे भी अच्छी तरह से धो लें, ताकि किसी तरह के संक्रमण की संभावना ना रहे। घरों में रहें, सुरक्षित रहें। एक बार फिर सिटी चैनल से आपसे निवेदन है, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेश। एक्चुअली हमें पिछले कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन है तो काफ़ी दिनों से हमें कॉल्स आ रही थी कि हमारा फ़ोन ख़राब है। हमारे कई कस्टमर्स हैं, कई नियर बाय जो भी हैं, उनके काफ़ी कॉल्स आ रहे थे कि हमारे फ़ोन की जो समस्या वो ठीक करनी है। तो प्रशासन का एक बहुत अच्छा कदम था, जिसमें हमें एक वक्त दिया गया कि हमें मंडे और थर्सडे का दिन दिया गया, जिसमें 11 से 2 बजे तक हम काम कर सकते हैं। और इन दिनों काफ़ी हमारे पास जो आए हैं जिनको मोबाइल पे आजकल सारा काम चलता है, तो मोबाइल बंद होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। अब हम उनकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सैनिटाइज़र यूज़ करके और प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जैसे हमें आदेश मिले गए हैं उनको पूरा फॉलो करते हुए हम लोगों की समस्या को हल कर पाएँ। हमारी तरफ से सरकार और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें एक मौका दिया लोगों के काम आने के लिए। तो थैंक यू।
सरकार ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है मोबाइल रिपेयर के लिए, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे किसी ढंग से है, मोबाइल के कनेक्टिविटी के बिना गुजारा नहीं है। और मेरा मोबाइल भी पिछले 15 दिनों से बंद था, तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न है। सरकार ने हफ्ता में 2 दिन के लिए इसको खोला है, तो इससे ज़रूरत जो हमारी सॉल्व होगी। धन्यवाद सर। जिस तरह से जिला प्रशासन ने हमें निर्देश दिए कि 2 दिन के लिए दुकान खोलनी है, तो एक उन्होंने सोमवार और दूसरा जो है वीरवार निर्धारित किया है। हम पहले तो जिला प्रशासन और सरकार के साथ है कि जैसे कोरोना वायरस चला हुआ है ये कोविड-19, तो इसका बचाव का मुख्य कारण तो ये है कि एक तो लोकल जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क लगाना और सैनिटाइज़र करना, हाथ को साफ सूफ करना। तो हमने सैनिटाइज़र भी अपनी दुकान में रखा है ताकि कोई भी कस्टमर आता है मोबाइल लेके तो उसको सैनिटाइज़ करके हम मोबाइल करते हैं। पर सर हम आम लोगों से भी, जनता से भी ये अपील करना चाहते हैं कि देखिए हर एक को जो है कस्टमर को तो जैसे मोबाइल रिपेयर का उन्होंने बोला है कि मोबाइल रिपेयर की दुकान खोल दी जाए, तो हमने खोली है। पर एक मोबाइल को रिपेयर करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है एक ही मोबाइल को। बाकी कस्टमर जो है बाहर प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि समय भले इतना रखा जाए 11 से 2 बजे तक, पर इसकी जो है दिनों की थोड़ी सी अवधि बढ़ा दें। हमें पैसों का लालच नहीं है, इतने 1 महीने के बाद हमने दुकान खोली है तो हमें पैसों का कुछ नहीं है। हम जिला प्रशासन की बहुत आदर करते हैं, सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा दिनों में बढ़ोतरी कर दी जाए, तो इससे आम जनता को जो है वो उनके जो मुश्किलात आ रही हैं मोबाइल रिपेयर को लेकर उनको हल कर सकें। तो आम जनता से भी हम यही अपील करना चाहते हैं, आपके माध्यम से, सिटी चैनल के माध्यम से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितना तक हो सके कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार के आदेशों का पालन करें। जिला प्रशासन जो निर्देश दे रहा है उसका पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। दुकानों में आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखें और ख़ास करके जब भी आए तो हाथ वगैरह साफ़ करके धो के ही, उसको सैनिटाइज़र करके ही, मास्क लगा के ही इसको करें, तभी हम कोरोना वायरस से वो सफलता पा सकते हैं। और आम जो दुकानें बंद हैं वो दुकानदार भी हो सकता है मे भी 3 मई के बाद वो दुकानें खुल जाएँ। हम तो भगवान से ये उम्मीद करते हैं।
नमस्कार। कोरोना जो बीमारी फैली है उसके निमित्त सेवा भारती पूरे समाज के सहयोग से जो आप लोगों की सेवा में उपलब्ध है, जो भी वंचित है, जो भी ज़रूरतमंद है, उसको राशन और भोजन की व्यवस्था सेवा भारती कर रही थी। तो जैसा कि आज हमें अभी ज्ञात हुआ है कि आज अखबार में चंबा प्रशासन की ओर से एक खबर लगाई है कि बना हुआ भोजन नहीं बांटा जाएगा। तो हमें प्रशासन के नियमों का पालन करना है, इसलिए कल से हम बना हुआ भोजन अब उपलब्ध नहीं कराएंगे। आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, जिसका सेवा भारती कोटि कोटि नमन करती है, साधुवाद देती है पूरे समाज को। समाज ने अपने बड़े कष्टपूर्ण जीवन से जो अपना कमाई के साधन अपनाते हुए हमें इस कष्टपूर्ण समय में भी अपना सहयोग दिया, उसके लिए हम बारंबार धन्यवादी हैं। हमें प्रशासन जब भी कहेगा हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं, क्योंकि कर्फ्यू का समय है और एक ये नियम है कि आपको घर में ही रहना है। तो अब प्रशासन के पास जैसी जैसी कुछ रिपोर्टें आई हैं या जैसा वहाँ से आदेश हुआ है कि आपने अब बना हुआ भोजन नहीं बांटना है, तो हम अपना कार्य तब तक स्थगित करते हैं। जब भी हमें मौका मिलेगा आप तक पहुँचने का, हम तुरंत आपके माध्यम से ही सेवा करेंगे, प्रशासन के माध्यम से ही सेवा करेंगे। धन्यवाद। ठीक है। सभी बंधुवर्ग को प्रणाम। आज जो सेवा भारती है, लगभग पिछले 1 महीने से जो हमें कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की सेवा करने का मौका मिला। हम चंबा की समस्त जनता के आभारी है, जिन्होंने तन मन धन से अपने जो यहाँ के जिस वजह से जो लॉकडाउन की वजह से जिनको परेशानी हो रही थी, उनको अपना समझकर उनकी सेवा के लिए हमें धन के रूप में व राशन के रूप में जो सामान दिया, हमने लोगों तक
उसको उचित व्यवस्था से पहुंचाने की कोशिश की और हम लगभग सभी तक वो सामान पहुंचाने का रात दिन सेवा में लगे रहे। लेकिन ये संकट बहुत बड़ा है, इसमें और भी संस्थाएं लगी है और शासन व प्रशासन भी लोगों की सेवा में लगा है। चंबा प्रशासन की जहाँ तक बात है, उनका तो हर संभव ये प्रयास रहा है कि वो वहाँ तक पहुँचे, लेकिन आप जानते ही है कि सभी इस संकट में सभी लगेंगे तभी हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो शासन का जो अभी एक हमें पहले आज एक निर्देश मिला है कि हम बना बनाया भोजन जो हम सभी की सेवा में कर रहे थे, तो उसमें कुछ उनकी निर्देश आए हैं कि अब हम पैकेट्स जो है बने बनाए राशन के वो नहीं बांट सकते हैं। उसमें कई कारण है। प्रशासन का जो ये निर्देश है ये बहुत सोच समझ के लिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी वो है कि इसका पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो जाए। तो एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रोज़ाना समाचारों में भी देख रहे हैं कि डिलीवरी बॉय की वजह से या पिज़्ज़ा वाले की वजह से या अखबार वाले की वजह से या दूध देने वाले की वजह से कुछ लोगों को हुआ है। तो ये एहतियातन बहुत ज़रूरी था। इस बात को सभी भली भांति समझ भी रहे हैं और इसका जो हम पूरे उससे इस पे हम अमल भी करेंगे। लेकिन इस संदर्भ में कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो बहुत ही जिसको ज़रूरत है उनकी भोजन, अगर जो इस पके पकाए भोजन के लिए ही इंतज़ार करते थे उनको थोड़ी मुश्किलात आएगी। लेकिन सेवा भारती फिर भी कुछ यहाँ जो बाहर से आए प्रवासी हैं या कुछ है, तो उनकी व्यवस्था आज बैठकर हम करेंगे कि कुछ जो बहुत ही ऐसे असहाय लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, और प्रशासन जो भी निर्देश देगा हम पूरी उससे निष्ठा से उसका पालन करेंगे। इस जो कोरोना संकट है, इस लड़ाई में जो एक मीडिया की जो भूमिका है बहुत ही सकारात्मक और ये बहुत सहयोगात्मक भूमिका रही है। खासकर चंबा के जो हमारे चैनल है उन्होंने लोगों की सेवा में दिन रात एक किया है। अपने मीनू भाई जी जो सब कुछ काम छोड़कर और लोगों की सेवा में तत्पर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुँचे, यही उनकी दिन की मंशा रहती है और लोगों की मुश्किलातों को हमारे तक और प्रशासन तक पहुँचाते हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ और उस परवरदिगार से प्रार्थना करता हूँ कि इनको दीर्घायु व स्वस्थ रखे, इसी तरह लोगों की सेवा में दिन रात कार्य करते रहे। हम प्रशासन की जो भी दिशा निर्देश होंगे, जो नियम होंगे, उनका पूरा पालन करेंगे और हम जो पहले से तरह जैसे राशन बांटते थे, जो प्रशासन जहाँ हमें बोलेगा हम वहीं राशन बांटेंगे। इसके अलावा जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।